अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ालुखसार अहमद। आज मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब के सामने। यहां पे एहतजाजी मुज़ाहिरीन मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि मुल्क में जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किसी को गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं। 2 सूबे जो हैं उसमें जो है अभी निगरान वज़ीर आला की बात चल रही है, रोज़ जो है हुकूमतें तब्दील हो रही। अगर यही चलता रहा तो आइंदा चंद सालों में जो है पाकिस्तान डिफ़ाल्ट की तरफ जाएगा और दिवालिया होकर रह जाएगा। इस बारे में मज़ीद इनका क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में ये है कि ये पहले भी हमारे ओपनिंग में यहाँ पे जो हमारी लीडर है, मेरी वालदा है, उन्होंने ये कहा था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हमारा नारा नहीं है। ये जनरल एक नारा है जो कि महंगाई को कम करने के लिए। और अगर हम पीटीआई की बात करें, चाहे वो नवाज़ शरीफ की बात हो, चाहे वो जितने भी हमारे क्या है 16 हमारे जो नेशनल असम्बली में जितनी भी पार्टीज़ है, या कोई इंडिविजुअल पार्टी भी खड़ी हो जाए, आज मसला ये है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर पेट्रोल कम भी हो गया, कल मैं यहाँ से आ रही थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इट्स इनकरेक्ट टू डू दैट। ये होता है कि अगर पेट्रोल कम भी किया है ना, हमारे आवाम का देखें कि इस चीज़ की ये हमारी बीमारी है, इसकी लत लग गई है, ठीक है, 2 नंबरी काम हमने करना है, हमारी आवाम का भी यही है। यहाँ पे हमने पेट्रोल दिलवाया है, थोड़ा आगे गए तो उन्हें पता चला कि भाई इसने पेट्रोल कम दिलवाया है, वो सील हो गया। सील क्या हुआ है कि 2 दिन के लिए वो सील हुआ है, परसों खुल जाएगा। तो अब बंदा इमरान खान को कुछ कहे, नवाज़ शरीफ को कहे, ये मौलाना साहब को कहे, ये जिसको, ये बिलावल साहब को कहे, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ, सारे ही करप्ट हैं या कोई सारे के सारे भाई देखें, ला सकता है तब्दीली ला। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया, ठीक है। एक बंदा अगर आइडिया लेके आ रहा है तो उसके साथ और भी लोग देना, और ऐसे लोगों को अपने साथ दे जो कि इस गुर्बत से गुजरा है। जब तक आप किसी चीज़ से नहीं गुजरते, आपको लोगों का दर्द नहीं महसूस होगा। आप उन्हीं लोगों को ले रहे जो कि एक पार्टी से रिज़ाइन दे के उसका बेड़ा गर्क करके आप अपनी पार्टी में लेके जा रहे, तो उसका क्या होगा। अब एक बंदा है जो कि अगर नून के साथ था, नवाज शरीफ साहब की पार्टी में थे, तो जैसे ही इनकी पार्टी आ गई, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, उसकी कोई वीडियोज़ लीक हो गई और वो इस पार्टी में है, तो आप उन्हीं लोगों को शफल करते जा रहे। तो फिर अगर एक बंदे ने एक पार्टी में आपके लिए काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी में आके क्या करेगा। महंगाई के दौर में महंगाई थी तो रोटी 12 रुपए की थी, ठीक है। पेट्रोल कितने का था? 160 का पेट्रोल था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें कम थी, और इस टाइम आप रोटी देखें वो 25 रुपए की है। जब 12 रुपए की रोटी हम ले सकते थे और निकले, जब वहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज़ होती थी तो हम निकल आते थे। लेकिन अब अलमिया ये है कि आयल का पैकेट कोई आम बंदा खरीद नहीं सकता, तो आप बताएं गरीब बंदा कहाँ से। तो ये एक एहतजाज और आवाम का हक बनता है कि जब उनके सरों पर महंगाई हो तो उनको बोलना चाहिए और उनको निकल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी है, हुकूमत अभी जिसकी भी है, लेकिन यह कि महंगाई इस वक्त है और बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि जब दोबारा इमरान खान आएंगे, क्या वो महंगाई पे काबू कर पाएंगे या मुल्क को मुस्तक़बिल बना पाएंगे? देखें जी, अगर खान साहब दोबारा आएंगे, और इंशाल्लाह यकीनन आएंगे, कम से कम महंगाई पे वो ज़रूर काबू पाएंगे, क्योंकि वो आवाम के लीडर हैं। वो वो लीडर नहीं है कि यहाँ से माल समेटा और इंग्लैंड और लंदन पहुँच गए। महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो। जिस दौर में होता है वो आम आवाम को मुतासिर करती है। मेरे ख़्याल में उस दौर में भी ये हुए होंगे और हमने किए भी हैं। तो जिस दौर में महंगाई होगी उनके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे, हाँ किसी का भी दौर हो। हम अगर मैं अपनी ज़ाती राय दे दूं तो वो बंदा करप्ट कम से कम नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनका मसला ही करप्शन है। अगर करप्शन में थोड़ा कमी आ सकती है तो ज़ाहिरी बात है। अगर वो करप्ट नहीं है तो उनके दौर में जो महंगाई हुई है वो क्यों हुई है, इसकी बेसिक वजह क्या है? तो उसके हवाले से भी मुख्तलिफ सवाल उठे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा उनके दौर के जो महंगाई उनके ख़िलाफ़ किसी ने सवाल नहीं उठाया या नहीं उठना चाहिए, लेकिन एज़ कम्पेयर तो हमारे मुल्क के अंदर जो डायस्पोरा है उसमें मेरे ख्याल में वो अच्छे हैं। सब कुछ गलत कह रहा है। पीटीएम के नसीब में झूठ लिखा हुआ है और झूठ से आए हैं। इंशाल्लाह इसी झूठ से खुदा इनको यहाँ से जलील होकर बाहर निकालेगा, इसीलिए वो लगे हुए हैं। अगर वो सच्चे हैं तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते हैं? इलेक्शन का ऐलान करें, आवाम खुद फैसला करेगा। और यहाँ हम जमा हुए आज सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई को अगर नहीं करेंगे तो फिर हम पार्लियामेंट तक जाएंगे और पार्लियामेंट से इनको पकड़ के बाहर निकालेंगे। देखिए, अभी जो पाकिस्तान में महंगाई की एक लहर आई हुई है कि जिससे आवाम जो है वो रुल चुकी है, वो पिस चुकी है। ना किसी की इज़्ज़त अब महफूज है, ना किसी की जान महफूज है, और यहाँ तक बात आ गई है कि लोग भूख मर रहे हैं।
तो हम आवाम की आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की है, हमने एक इनिशिएटिव लिया है और इसको मेरी कोशिश थी कि मैं अपने जो हम ख्याल लोग हैं उन सबको इकट्ठा करूं और हम लोग उस पर बात करें। असर तो होता है, लेकिन असर लेने वाला, एहसास करने वाले हों तब होता है। हमारा काम है, हमें आईन ने ये इजाज़त दी है कि हम प्रोटेस्ट करें। अगर हमारे साथ ज़्यादती है तो हम प्रोटेस्ट करें। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह असर होगा। एक न एक दिन तो इसका होगा ना असर। नहीं तो पता तो चल रहा है सबको कि लोग जो है अब सड़कों पे आ गए हैं, उनके पास अब और कोई चारा नहीं। बहुत से मुज़ाहिरीन मौजूद थे जिनने आपसे गुफ्तगू की और उनसे जाना कि ये किस लिए सरापा एहतजाज हैं और ये किस लिए जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनका यही कहना था कि मुल्क में जो है बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ हम हर महाज तक जाएंगे और अपनी आवाज़ जो है वानों तक पहुँचाएँगे। उस टाइम तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं हो जाते और हमारे जो है मुतालबात आला हुकाम तक पहुँच नहीं जाते। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।